My dear, be happy, be aware, be hard working, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है क्या नारेशन का मतलब वो नारेशन जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज किया जाता है, तो इसके लिए जो दो नियम होते हैं, जनरल और स्पेशल। तो स्पेशल रूल के एतबार से जो सेंटेंस को 4 भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में। कौन कौन? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो ये 3 के तो हो चुके हैं। आज मैं चौथा डालूंगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए, आपका टॉपिक रहा क्या? आपका टॉपिक रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचान नंबर 1 हो जाएगा। वाक्य से इच्छा, वाक्य से इच्छा आशीर्वाद, प्रार्थना अभिशाप, वाक्य से इच्छा आशीर्वाद, प्रार्थना अभिशाप। अभिशाप माने शराब का बोध होता है। नंबर 2, वाक्य अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि नोट द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यानी कि ऐसा चिन्ह रहेगा। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का मतलब ऐसा चिन्ह रहेगा, 1 के नीचे एक पॉइंट। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन वाक्य के अंत में विस्मयादि वो बोधक चिन्ह, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन अर्थात 1 के नीचे पॉइंट जैसा चिन्ह होता है। बनाने का है ये जो है ना, बनाने का नियम। बनाने का नियम यानी कि क्या होगा? बनाने के नियम में 1 नंबर में होगा क्या कि अर्थ के अनुसार, माने रिपोर्टिंग भर के अर्थ के अनुसार, यानी कि है ये देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है ना, उसी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार, यानी कि वाक्य के अर्थ के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग भार को बदला जाता है, यानी कि इच्छा के लिए विश,
आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद के लिए विष और आशीर्वाद के लिए जो है इच्छा के लिए विष, आशीर्वाद के लिए बलेस, आशीर्वाद के लिए बलेस, छोटा वाला भी है बलेस। प्रार्थना के लिए प्रार्थना के लिए परे तथा अभिशाप, अभिशाप के लिए कर्स का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया डायरेक्ट स्पीच में। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि इसको जो है सारे चीज़ों को आप मतलब जैसे में आई ये इससे पहले एक और नियम लिख देते हैं, देख लीजिएगा। जैसे से पहले एक और नियम लिख लीजिएगा कि एक नहीं 2 नियम अभी लिख लीजिए, तब जैसे का जो है प्रयोग होगा। कि नियम नंबर 2 में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 वाक्य को सीधा बना देते हैं, अर्थात एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह हटा देते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह की जगह पर विस्मयादि बोधक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हो गया। अब चलेंगे जैसे में हो गया क्या डायरेक्ट में। जैसे डायरेक्ट में he said may you live long, देखिए आपको मिला कि वाक्य जो है, वाक्य से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर आशीर्वाद और इच्छा दोनों का बोध झलक रहा है एक जैसा। कि ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आपकी ज़िंदगी, आपकी आयु दीर्घायु हो, यानी कि आप लंबी ज़िंदगी जिए। इच्छा भी हो गया और इसमें आशीर्वाद भी दोनों झलक रहा है। तो इच्छा और आशीर्वाद दोनों झलक रहा है, इसलिए हम इस या बलेस दोनों का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, है ना। 1 नंबर ये उदाहरण रहा। तो आप 2 नंबर में ले लीजिएगा
और दूसरा बात क्या है कि वाक्य में देखना विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब चलेंगे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट बनाने में क्या होगा कि सब जब इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो रहा है तो हम यहाँ पर सेठ की जगह पर विष्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और ब्लेस्ड का भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे ही विष्ट या ब्लेस्ड लिख दे या ब्लेस्ड दैट, माने दोनों में से कोई एक आप एग्जाम में लिखिएगा। यहाँ आपको तो मुझे सिखाना नहीं है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कनेक्टिव दैट लगेंगे। अब वाक्य को बोले हैं सीधा कर देना, तो वाक्य को सीधा का मतलब पहले सब्जेक्ट निकलेगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा तो यू है, जो यू क्या है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में मी ना तो हिम छुपा रहता है। और मान लिया यहाँ मी छुपा है तो मी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो यह भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन केस इसके अनुसार होगा कि कौन केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, वर्ब से पहले है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है आई। उसके बाद से क्या हो जाएगा, तब ये लिखाएगा वर्ब, ये ऑक्सिलरी, ये जो है आपका मोडल वर्ब में, तो ये लिखाएगा। लेकिन ये इधर पास्ट टेंस है तो मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा माइट। उसके बाद से क्या हो जाएगा लिव, और है ना लिव लॉन्ग के लिव लॉन्ग रह जाएगा, लिव लॉन्ग के लिव लॉन्ग रह जाएगा। आप फुल स्टॉप हो जाएगा। बोले थे ना कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह को यानी कि फुल स्टॉप में बदल दिया था। आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर प्रार्थना का अभिशावन है, माने यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रार्थना का बोध हो रहा है, आई इच्छा का भी बोध। गॉड का इस्तेमाल हुआ तो मी नहीं लगे, इसलिए कि मी जैसे ये हटा दे रहा हूँ क्वेश्चन से। ही रखा जाए क्या, ही सेड मे गॉड हेल्प यू, ही सेड मे गॉड हेल्प यू। यहाँ पर मी रख देने से क्या होता है कि यहाँ पर धोखा हो जाएगा, क्योंकि जब मौजूद गॉड है तो यहाँ पर फिर और की गर्ज क्या है, तो चलिएगा कहा ये डायरेक्ट में है। इनडायरेक्ट में जो है बनेगा तो क्या होगा, यहाँ कह रहा है कि सेड मे गॉड हेल्प यू। यहाँ दोनों चीज़ झलक रहा है, यहाँ इच्छा भी झलक रहा है, बीज भी झलक रहा है, और यहाँ पर प्रार्थना भी झलक रहा है। तो ही इच्छा भी झलक रहा है, ही विश्ड इच्छा के झलक रहा है, इसी द्वार से ही विश्ड हो जाएगा। या यहाँ पर क्या है, प्रार्थना भी झलक रहा है, इसी द्वार से परेड हो जाएगा, परेड। उसके बाद से क्या हो जाएगा, और इच्छा झलक रहा है इसी बार से रखा जाए क्या हो जाएगा, इच्छा झलक रहा है इसी बार से क्या हो जाएगा विष्ट, और ये सेठ विष्ट में बदल जाएगा। और अगर प्रार्थना के बार से चले तो परेड में बदल जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कंट्री दैट लगेगा। और उसके बाद से क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट गॉड है तो गॉड लग जाएगा। उसके बाद से क्या होगा गॉड, उसके बाद से क्या होगा वर्ब, कि मे है तो क्या होगा, इधर पास्ट टेंस तो माइट हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये जो है वर्ब है हेल्प के, है ना, हेल्प के हेल्प रह जाएगा। और उसके बाद से ये देखिएगा यू है तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट में अगर मी छुपा है, मी या हिम छुपा रहता है, अगर मी मान लें तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यह भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन केस इसके अनुसार होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का केस इसके अनुसार होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी यहाँ लग जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे ये क्या हो गया कि मतलब एक उदाहरण ले लीजिए, मतलब डायरेक्ट में ये तीसरा नंबर क्या, he said to me may you die। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर मतलब कट रहा है कि यहाँ लिख दे रहा हूँ तीसरा नंबर डायरेक्ट में, he said to me
मे यू डाई, मे यू डाई, मे यू डाई। तो देखिए मे यू डाई, यह हो गया क्या सीधे झलक रहा है कि शराब हो रहा है? या क्या होगा इनडायरेक्ट बनाते समय में क्या होगा? या सीधे झलक रहा है क्या कि ही से टू मी मे यू डाई, उसने मुझे कहा कि तुम्हारी मृत्यु हो यानी कि तुम्हारी मौत हो। तो कहने का मतलब शराब है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेठ को कष्ट में बदल दिया जाएगा। तो ही है ना, हाँ हम कष्ट में बदल देंगे, है ना, किसमें बदलेंगे, कष्ट में। तो ही caused me that I might die, I might die। फर्स्ट पर्सन था तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो पहले तो कनेक्टिव दैट लगेगा, ऐसे सेकंड पर्सन पहले से, उसके बाद से पहले सब्जेक्ट में लिखना है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यह यू क्या है, सेकंड पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रोनाउन यू है वह सेकंड पर्सन है। तो क्या होगा, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच में क्या सुने, कॉमा के भीतर कौन होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो यू है वह क्या है, सेकंड पर्सन हुआ, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो यह भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यह नोमिनेटिव केस में है तो यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नोमिनेटिव केस ही होगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नोमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, इसलिए आई लिख दिया। उसके बाद से मे का पास्ट क्या होगा, माइट। अब वहाँ को सीधा कर लेना तो वर्ब को लिखेंगे मे को, तो लेकिन यह क्या है, सेट क्या है, पास्ट टेंस है, तो मे को भी पास्ट टेंस में ले जाना होगा तो माइट हो जाएगा, और डाई के डाई रह गया। फिर मैं अगली बार मिलूँगा।